और राजस्थान में बीजेपी को जो शानदार जीत हासिल हुई है, इस पर सचिन पायलट से बात की हमारे संवाददाता मनीष शर्मा ने। राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में सचिन पायलट जीत के असली हीरो। 3-1 से कांग्रेस के खाते में सीटें गई हैं। इस वक्त सचिन पायलट हमारे साथ हैं। यहाँ पर उत्साह जो है देखते ही बनता है कार्यकर्ताओं का। सचिन, आपको बहुत बहुत बधाई। जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, जो 3-1 की जीत कांग्रेस के खाते में? ये बहुत महत्वपूर्ण जीत है और चारों सीट बीजेपी के पास थी जब उपचुनाव हुए, और ये चारों सीटें बीजेपी जीती थी लगभग 50,000 के मार्जिन से। और सरकार के 8 महीने के बाद ही एकदम से जनता ने सरकार से मुंह फेर लिया, और ये जीत मैं समझता हूं इस प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है, और हम सब नेतृत्व को इकट्ठा लेकर चल सके और जनता के सामने विकल्प पेश किया। चारों सीट अलग अलग राज्य के इलाकों में थी, और ये अपने आप में रिफ्लेक्टिव है कि मूड जनता का क्या है। और मुझे लगता है कि प्रदेश में अब नौजवान लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना रुझान दिखा चुके हैं। ये चुनाव आजाद भारत में शायद पहली बार किसी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा एक मैंडेट गया है 8 महीने की सरकार के बाद ही। तो शायद सरकार को अब आत्मचिंतन करना चाहिए, और राज्य सरकार का भी जो नेतृत्व है उस पर बहुत बड़ा आज सवाल खड़ा हुआ है कि इतनी प्रॉमिसेस आपने किए, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया। तमाम धनबल का प्रयोग किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दुरुपयोग किया सरकारी मशीनरी का। उसके बावजूद हम लोग जीत सके। ये श्रेय सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है। और पहली बार है। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा मजबूती से खड़ी होगी, न सिर्फ राजस्थान के अंदर, लेकिन जैसा रिजल्ट्स आए हैं पूरे देश भर में, हर जगह बीजेपी को मात खानी पड़ी है। ये अपने आप में आने वाले समय का एक इंडिकेशन है। सचिन, आपने पूरे देश की बात की, उपचुनावों की। एक खास बात है, लव जिहाद को लेकर के बीजेपी जिस तरीके से सामने आई थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो मुद्दा उल्टा पड़ा? ये सारी जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, बीजेपी ने हमेशा दो बातें बोलने की, डबल स्पीक की एक राजनीति करी है। योगी आदित्यनाथ जी, साक्षी महाराज जी एक बात बोलते हैं, मोदी साहब कुछ और बात बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लेकिन सेंटिमेंट्स के साथ धार्मिक भावनाओं को भड़काकर राजनीति करने का परिणाम बहुत लंबा नहीं आता। थोड़े समय के लिए आप लोगों को एजिटेट कर वोट ले सकते हो, लेकिन आज बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आए हैं उत्तर प्रदेश में भी और देश के अन्य कोनों में भी, इससे साफ प्रदर्शित होता है कि लोगों का बहकाकर वोट लेना अलग बात है, लेकिन गद्दी पर बैठकर क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, डिलीवर करना, गवर्नेंस देना, लचीले भाषण देना अलग बात है, लेकिन जमीन पर काम करना अलग बात है। ये एक मोदी का टेस्ट था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, आप मानते हैं? फिर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद ही कहा महाराष्ट्र में कि अब मोदी मैजिक खत्म हो रहा है, तो स्थानीय मुद्दों को ढूंढिए। और मैजिक कितने दिन था नहीं था, अभी इतिहास की बात होगी। आज हमें खड़े होकर आगे की तरफ देखना है, और राजस्थान में 4 में से 3 सीटों पर हमने अपना कैप्चर किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये सीटें बीजेपी से छीनी है हम लोगों ने, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल, सूरजगढ़ सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। ये चारों सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। मुख्यमंत्री खुद बोलकर गई नसीराबाद, अजमेर के अंदर कि मेरी नाक का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने दावा किया, क्लेम किया कि यहाँ पर वो जीतेंगे। ये सीट बीजेपी जीती थी 30,000 वोट से। आज कांग्रेस ने उस सीट को जीता है। बहुत बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी की। ये थे सचिन पायलट। हम देख सकते हैं कि जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये पूरा जो मुद्दों को लेकर के, खासतौर पर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस तरह से आए थे, लेकिन खुद मान चुके हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, और राजस्थान की जनता ने महज कुछ महीनों के भीतर ये साबित कर दिया है कि बीजेपी राजस्थान में पूरी तरह से विफल सरकार है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर।